हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही ठाक होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। देखिए, अब इसके पहले हम आपको देखिए क्या है ट्रिकोमेट्री बता रहे थे। अब उसमें देखिए आप इसके पिछली वीडियो देखिए जो अभी आप अपलोड कर रहे थे। तो जो भी आपको देखिए बता रहे थे वो ट्रिकोमेट्री बता रहे थे। ट्रिकोमेट्री में जब शुरू किए थे तब आपको उसमें जो शुरू का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के बाद जो भी चैप्टर था उसका ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में हम आपको क्या है कि वो आपको कंपाउंड एंगल तक बताए थे। मतलब दो तीन चैप्टर एक्सरसाइज था वो जो बताए थे हम उसमें। अब देखिए इसके बाद जब ट्रिकोमेट्री में दो तीन जो टॉपिक से जो समाप्त हुआ है तो उसके बाद आपको क्या है कि सोच रहे कि अलजबरा में भी जो आर डी शर्मा लिखे हैं तब उसको कुछ बता दो तीन चैप्टर दो तीन टॉपिक्स बताए थे। जैसे कि उनमें सबसे पहले वो मैथमेटिक्स का इंडक्शन है। इंडक्शन के बाद उनका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इंडक्शन को हम छोड़ दिए हैं अभी, वो तो एक अलग चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तो लोगों को इसमें परेशानी होती है, दिक्कत होता है। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद फिर आगे फिर उनका इन इक्वेशन है, फिर उसका परमुटेशन कम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, ये सब जो पढ़ना है जो अलजबरा में जो 11th का सिलेबस है। देखते हैं कि आज से एक नया हम अलजबरा में जो आपका टॉपिक्स है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है जो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या है। तो इसमें थोड़ा सा पहले जो थ्योरी पार्ट है वो देख लेंगे और थ्योरी के बाद जो उसके बाद इसमें जो रिलेशन कुछ इसमें क्या कि नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे हिंदी में आप देखेंगे तो इसका होता है मिक्स नंबर। मिक्स्ड जो आपका होता है मिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें रियल नंबर भी होते हैं। जो इसका होता है मिक्स्ड नंबर। देखिए पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसके पहले बताते हैं। देखिए मिक्स नंबर होता है, इसको हिंदी में समिश्र संख्या कहा गया है। समिश्र का मतलब ये होता है कि इसमें दो नंबर का मिक्सअप होता है। मतलब रियल नंबर भी रहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी रहते हैं। जो कि हम लोग देखिए क्लास 10 तक जो इमेजिनरी नंबर है, जो काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग जो भी क्लास 10 तक पढ़े हैं वो रियल नंबर पढ़े हैं। चलिए ठीक है, आपका देखिए अब इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन है पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए आपका वेलकम स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए हम आपको बोल रहे थे कि जो भी हम लोग अभी पढ़े हैं तो वो रियल नंबर पढ़े हैं। देखिए जो भी हम लोग इसके पहले जितना नंबर हमको पढ़ाया गया है वो सारे के सारे क्या था, रियल नंबर था। देखिए रियल नंबर का मतलब हिंदी में देखेंगे तो ये था आपका वास्तविक संख्या। ये क्या था, वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या जितने सारे हम लोग नंबर क्लास 1 से ही, आप जब से हमको नंबर सिखाया जाता है बच्चे लोग को कि जैसे कि हम लोग काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर में आपका जो नेचुरल नंबर आता है, सबसे पहले हम बच्चे में क्या पढ़ते थे जो 1 से लेकर 100 तक बताया जाता था वो आपका क्या था, नेचुरल नंबर था। तो सबसे पहले हमको यही पढ़ाया जाता है, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर होता है, आप जानते भी क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। जो जीरो होता है, सुनिए नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता है, ये 1 होता है आपका, 2 होता है, 3 है, 4 है, अप टू आपका अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक। उसके बाद देखिए हमको बताया जाता है कि भाई देखिए नेचुरल नंबर के बाद बोलता है कि ये नंबर एक होता है होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कि गणन संख्या भी कहा था, काउंटिंग नंबर। उसके बाद देखिए आता है आपका होल नंबर जो कि जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। डॉट डॉट डैश डैश के मतलब आपका इन्फिनिटी तक होता है। अब देखिए होल नंबर मतलब ही होता है पूर्ण संख्या। होल मतलब संख्या पूरा हो गया। जैसे ही इसमें लोग जीरो शामिल किए होंगे, इससे पहले नहीं, इसके होता है कि पहले नेचुरल नंबर भी जानते होंगे 1 2 3 4 5, जीरो का उन लोगों का ज्ञान नहीं था। तो लेकिन जैसे ही इसमें जीरो शामिल कर दिया गया और नंबर को जब ये बोला गया कि देखिए अब ये होल नंबर हो गया, मैंने संख्या जो हो था वो पूर्ण हो गया, मैंने संख्या पूरा हो गया। इसके बाद देखिए जो भी हम पढ़े उसके खाली सब पॉजिटिव नंबर है। लेकिन इसके बाद एक नया चीज़ फिर आता है, जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंटीजर्स भी आता है। तो इंटीजर्स में हमको बताया गया कि देखिए भाई इसमें क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, मैं जीरो के साथ मतलब तो 1 भी होता है आपका, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, अप टू
इनफाइनाइट तक। इधर क्या चलेगा आपका, तो -1 -2 -3 कहाँ तक, तो ये आपका ये भी आपका इनफाइनाइट रहा। तो इसमें ये बताया गया कि देखिए भाई ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, ये तो न्यूट्रल होता है। तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब -1 2 3 क्या हो गया आपका, नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर और भी कुछ पढ़ते हैं हम लोग, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद पढ़े होंगे ये सब चीज़। देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं, जो कि आपका क्या होता है, PYQ का फॉर्म का होता है, जिसमें वेयर आपका Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी डिनोमिनेटर किसी भी चीज़ का जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। हम कहीं भी देखिए ऐसा पढ़ते हैं, देखिए आप देखे भी होंगे कि अगर मान लीजिए 2 है और 2 देखिए 0 है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन, मतलब ये परिभाषित नहीं है। इसके आगे भी देखेंगे इसमें और क्या बात होता है, लेकिन अभी देखिए ये मीनिंगलेस कहा जाता है कि भाई ये नॉट आपका डिफाइन है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है नॉट डिफाइन। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये PYQ का फॉर्म होता है। और इसमें PQ क्या होता है, आपका होल नंबर होता है। तो जीरो को छोड़कर बाकी आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 3 4 5 कुछ भी। देखिए इसके बाद एक आता है रेशनल नंबर। देखिए ये भी पढ़े होंगे आप, ये भी पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। देखिए ये भी आप पढ़े होंगे, यही सब पढ़ाया गया था हमको क्लास 9th 8 में, जो भी जहाँ पढ़े क्लास 8 में पढ़े थे। देखिए उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी क्या होता है, PYQ का फॉर्म का होता है। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये यहाँ PY ये भी आपका Q का फॉर्म का होता है। यहाँ भी देखिए क्या होता है, थोड़ा सा क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब जो हम लोग पढ़े उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नंबर पढ़ रहे हैं तो एक नया नंबर हमारे सामने आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे इसका हिंदी देखा जाए तो इसका अगर हिंदी देखें तो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, मतलब जटिल संख्या। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जटिल संख्या ये नहीं है, ये दो नंबर का मिक्स्ड है, दो नंबर का मिश्रण है, मतलब जिसमें कि हम आपको अभी फॉर्मेट लिखेंगे कि कौन क्या होता है उसका। देखिए ये भी होता है PYQ का फॉर्म, और यहाँ P और Q जो होता है इंटीजर होता है। देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, P और Q, क्योंकि रेशनल में माइनस प्लस दोनों रखते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है PYQ। तो जहाँ की यहाँ भी क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, Q यहाँ पर भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होता है, आपका इंटीजर्स होते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए एक और नंबर पढ़े थे हम लोग, इरेशनल नंबर, जो कि आपका क्लास 9th में और थोड़ा सा 10th में भी थोड़ा सा पढ़ना है, इरेशनल। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े देखे थे इरेशनल नंबर देखे थे, जो कि देखिए इसका देखिए हिंदी क्या होता है, रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग बताया गया था कि इरेशनल नंबर जो होता है, जैसे √2 होता है, आपका √3 होता है जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकले, √5 है, √7 है, कुछ भी ऐसा बहुत सारे पढ़े थे, क्लास 9th में बताया गया था। ऐसे बहुत सारे वैल्यू आपका हो सकते हैं। इसमें देखिए इसका डिग्री 2 भी हो सकता है, इसमें और भी हो सकते हैं। जैसे इरेशनल नंबर में ऐसा भी है कि आपका देखिए जिसका डिग्री आपका 3 है, जैसे माने 4 यहाँ पर है जिसका डिग्री 3 है। और भी देखिए देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 4 है, अंदर में 5 है, तो ये सारे के सारे सब इरेशनल नंबर है, जिसका कि आपका जो डिग्री इसका है वो आपका 3 4 है। तो इस तरह से देखिए इरेशनल नंबर भी पढ़े हम लोग हैं। देखिए ये सब नंबर जो हम कम से कम आपको क्लास में जो भी बताया गया, क्लास 10 तक जो भी नंबर पढ़े हैं, तो ये सब कुछ नंबर के बारे में। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने सारे नंबर पढ़े हैं सारे के सारे हम लोग रियल नंबर पढ़े। अब देखिए इरेशनल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने काल्पनिक, ये ठीक है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और जो इमेजनरी नंबर होता है वो काल्पनिक संख्या होता है, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत कब पड़ी भाई, कि फिर एक नया नंबर हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वास्तविक संख्या से इसका मतलब काम नहीं चला, तो नहीं काम चला तब लोग बोले कि भाई एक नया नंबर को लाओ। और वो देखिए सबसे पहले इसको लाने वाले थे जो आपका यूलर्स थे, यूलर्सीज के बारे में सबसे पहले। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब पूरा जब आप उसका आप देखें कि कौन इसका डिस्कवरी किया है, तो उसमें गॉस उसका भी नाम आता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें जो मैथमेटिशियन थे जो इसमें उनका नाम आता है, यूलर्स है, इनका नाम है। तो बहुत सारे, तो ठीक है, तो हिस्ट्री की बात है, तो हिस्ट्री हमको यहाँ पढ़ना नहीं है कि हिस्ट्री क्या हो, तो आप कहीं भी आप
किताब में गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन डिस्कवरी किया, कैसे आया। हाँ, कैसे आया ये हमको जानना जरूरी है कि भाई कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, कहाँ से इसको यूज किया गया, लोग आखिर लोगों को क्या क्या परेशानी हुआ, कहाँ पर कि लोग परेशानी हुआ कि फिर एक नया नंबर को लोग इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, नया नंबर को की ज़रूरत पड़ी मतलब लोगों को। देखिए तो ये सब बातें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं। अब रियल नंबर पढ़े हैं, उसके बाद हमको क्या बोला भाई कि एक काल्पनिक संख्या भी है जो कि आपका देखिए। तो इसमें देखिए हम क्या आपको क्या है कि आप लीनियर इक्वेशन बनाए होंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन बनाए होंगे। देखिए आपके सामने एक छोटा सा इक्वेशन लिखते हैं। देखो वो इक्वेशन क्या है, इसे मान लीजिए कि x + 16 है, ठीक है, इक्वल टू मान लीजिए 8 है। ठीक है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का जब वैल्यू फाइंड करना है तो हम x इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत आसान है कि भाई 8 - 16 कर देंगे तो x का वैल्यू देखिए क्या आ गया आपका -8 आ गया। ठीक है, तो हम यही इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसी इक्वेशन में देखिए हम कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि मान लीजिए कि x इक्वल टू 16 है और इक्वल टू हमको 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको कोई ये बोल दे कि x जो है बिलोंग्स टू आपका इंटीजर है, जो कि इंटीजर को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर x इक्वल टू इंटीजर बोल दिए, तो अगर यहाँ पर देखिए इंटीजर है तो ये वैल्यू सही है, तो x इक्वल टू मेरा क्या है 8 जो है -8, ये सही है। ये आंसर यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंडीशन यूज कर दिए तो ये सही है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखिए कि फिर x इक्वल टू मान लीजिए 16 लिखते हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर फिर 8 ही है, और यहाँ पर कोई ये लिख दे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या ये सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इसलिए कि x का वैल्यू देखिए -8 आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर में आपका माइनस वैल्यू का कोई स्थान ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x + 16 = 8 है और x जो है आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, मतलब इसका हमारा सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यही सब कुछ बातों, जब लोगों के सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जिसका हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते हैं, तभी हमको कुछ आगे बढ़ के सोचना होता है। तो लोग ऐसे ही कुछ सोचे होंगे। तो देखिए तो उसी में आपको देखिए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप भी पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में पढ़ना भी है। देखिए तो अगर 10th में पढ़ना था तो अगर देखिए एक अब दिखाते हैं कि मान लीजिए कि x² है। ठीक है, देखिए x² है और -16 है और इक्वल टू 0 है। मान लीजिए हमको x का वैल्यू को बोला कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आपका, हम देखिए प्लस माइनस भी इसमें जोड़ दिए हैं, तो प्लस माइनस आपका क्या होगा √16 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, और ये वैल्यू देखिए कितना होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 रूट भी है स्क्वायर भी है, तो बाहर निकल, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा आपका +-4 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ ऐसे कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है कि x² है। ठीक है, अब +16 इक्वल टू देखिए 0 है। अब देखिए x का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए तो क्या मिलता है, जैसे ही x का वैल्यू जब इसको फाइंड करेंगे हम, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू -16 हो जाएगा। जब x का वैल्यू निकालेंगे कि x इक्वल टू, तो जानते क्या आ जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, छोड़ हटाइए। अब ये रूट अंडर जो है आपका क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। देखिए अगर -16 आ गया तो अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे कि भाई x का वैल्यू हुआ मिला कितना हमको, तो देखिए तो x का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ पर तो हम ये काम कर नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका हम 4 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पर -4 का कोई स्क्वायर बच्चा कर देता है या कोई कर देते हैं तो बोलेंगे अरे माइनस का आप स्क्वायर, -4 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो -4 का जैसे ही आप देखिए स्क्वायर करने आप करेंगे, ठीक है, वहाँ पर तो हम 4 का स्क्वायर करके हम इसका वैल्यू 4 बता दिए, लेकिन जैसा ही हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -4 × -4, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से +16 हो जाएगा, जबकि हमको हमारा जो वैल्यू अंदर में है वो -16 है। तो इसका मतलब हम -4 को
4 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो जब -4 का स्क्वायर ही नहीं कर सकते हैं, जब वैल्यू बदल जाता है, जब -16 को हम +16 बना दिए तो इसका मतलब -4 का स्क्वायर नहीं होगा। तो -4 का स्क्वायर नहीं होगा तो हम ये काम करेंगे भाई, सोचेंगे चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, तब इसमें और कुछ हम दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे चलो ऐसा कर लेते हैं कि -1 हम मल्टीप्लाई 16 कर लेते हैं। तो कोई बोला कि ऐसे कर लो, तो ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -1, ठीक है भाई। ये 16 को आप क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर बना दीजिएगा, -1 का स्क्वायर बनाएगा तो फिर +1 बन जाएगा, तो संभव है नहीं, इसका -1 का तो स्क्वायर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो पावर है वो इवन पावर है। तो फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस फिर प्लस बन जाएगा, तो संभव नहीं है। तो यहाँ से देखिए काम क्या हो सकता है कि 4 तो आपको बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर देखिए माइनस अंदर में ही रह गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का सॉल्यूशन हम नहीं लिख पाए, मतलब एक्स का वैल्यू नहीं बता पाए कि एक्स का वैल्यू इसमें क्या होगा, 4 होगा कि -4 होगा कि क्या होगा, मतलब इसका पूर्ण सॉल्यूशन कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। देखिए यही सब जो जब परेशानी लोगों को आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब प्लस का वैल्यू आता है, वैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 1 ही आप मान के चलिए भाई, एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर 2 प्लस इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कभी संभव नहीं होता है, आप नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए कि सिंपली आप देखिए कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस मान लीजिए 2 है, इक्वल टू देखिए 0 है, तो इसका अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस देखिए 2 मिलेगा। इसका जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 हो जाएगा। देखिए तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, -√2 का आप निकाल ही नहीं सकते हैं, वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही, जब ये सब परेशानी लोगों को आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में जब दिक्कत हुआ होगा, तब जाके आपका इमेजिनरी नंबर को आपको लिखा गया, बनाया गया, तब देखिए तब इसका सॉल्यूशन संभव है। अब इसके बाद आगे देखेंगे तब इसका सॉल्यूशन संभव था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए रियल नंबर तो हम बहुत पढ़े, रियल नंबर हम लोग पढ़े, जो भी जितना पढ़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहाँ रियल नंबर नहीं पढ़ना, दोनों पढ़ना है। रियल नंबर भी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है तो उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है, दोनों पार्ट इसमें शामिल है। और शामिल करके इसको फिर इसका अपना, फिर जब नंबर सिस्टम एक नंबर ही आ गया तो फिर सारा कुछ पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ बताना है। कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो एसोसिएटिव लॉ है, सब लॉ इस पर देखा गया है। फिर आपका जितना भी एग्जिस्टेंस है, इन्वर्स का है, आइडेंटिटी, सब कुछ इसमें पढ़ना है और कुछ आगे भी पढ़ना है। लेकिन नंबर सिस्टम है तो सभी, अगर नंबर से एक नंबर आपके सामने है तो जैसे रियल नंबर का प्रॉपर्टीज होता है, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्रॉपर्टीज दोनों को मिलाया गया कि देखा गया कि भाई कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं। अगर वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ रूल अप्लीकेबल है तो यहाँ पर अप्लीकेबल है कि नहीं। रियल नंबर में ठीक हम पढ़े कि भाई कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी लॉ था, दो नंबर का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सारे कुछ पढ़ेंगे और उसके आगे भी पढ़ना है। आगे इसका क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, डिटेल में काफ़ी इसमें डेप्थ है और इसमें का बहुत कुछ पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ऊपर ऊपर निकल जाते हैं, जैसे हल्का फुल्का बता दिए कॉम्प्लेक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ कंजुइट लेने के लिए, कुछ मॉडुलस, आर्गूमेंट निकालने के लिए दिखा दिए और इक्का दुक्का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बनाए, खत्म। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे टाइप भी आपको मिलेगा, पोलर फॉर्म है, यूलर्स फॉर्म है, बहुत सारे टाइप भी है। फिर आगे देखेंगे कि अभी क्या यहाँ क्या चर्चा चलना, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो अभी सबके बारे में क्या सोचना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है, ये ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो भी हम पढ़े थे तो सारा रियल नंबर था। लेकिन अब आपके सामने देखिए हम लोग क्लास 11th में ही आकर एक नया नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो नंबर आपका काल्पनिक संख्या है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए अब इसे लिखे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन जब इसका देखिए इसको हटाते हैं, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया था, वो आपका जितने देखिए रेशनल इरेशनल जितने सारे नंबर पढ़े हैं, जितना भी आप नंबर पढ़े हैं, सारा नंबर आपका क्या था, वो आपका रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था। रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं, जगह सब जगह देखिए लिखा रहता है, कहीं भी पढ़िएगा तो लिखा रहेगा ABR रियल नंबर, कभी नहीं लिखा रहेगा ABR इमेजनरी नंबर, ऐसा कभी नहीं पढ़े हम लोग। क्लास 10 तक ये सब चर्चा कभी नहीं होता। हम लोग वहाँ क्वाड्रेटिक भी पढ़े हैं, तो डिस्क्रिमिनांट का देखिए जब वैल्यू माइनस में आता था तो वहाँ पर क्या होता था कि नन रहता था, कि वहाँ पर आप उसका एक्स का वैल्यू अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते हैं। देखिए याद कीजिए, जब डिस्क्रिमिनांट D <0 होता था, क्लास 10 तक पढ़े होंगे, देखिए याद दिलाते हैं। देखिए
जब d बराबर 0 था, d क्या है, डिस्क्रिमिनांट है आपका, जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब d बराबर 0 पढ़ते थे तो बोलते थे कि रियल और इक्वल होगा। d ग्रेटर देन 0 पढ़ते थे, याद कीजिए डिस्क्रिमिनांट। अब क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था आपका, ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता था, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते थे हम लोग क्या पढ़ते थे कि जब d ग्रेटर देन 0 है तो आप, ठीक है, आप रूट निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, रियल और इक्वल होगा। जब d ग्रेटर देन 0 होता था तो लोग क्या बोलते थे कि रियल और अनइक्वल होगा। लेकिन जैसे ही देखते थे कि d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, d का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, तब इसका वैल्यू क्या बोलते थे कि नन, इसका वैल्यू संभव नहीं है। तो d का वैल्यू मतलब क्या है कि जब x का, देखिए इसका आपको याद होगा कि जब x का हम इसका जब सॉल्यूशन निकाला गया था तब माइनस b था और प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखिए यही डिस्क्रिमिनांट होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आई आपका क्या होता था 2a। देखिए यही देखिए डिस्क्रिमिनांट था। देखिए यहीं पर हम लोग आके करते थे, यही देखिए क्या आपका मिलता था। यहाँ से देखा जाए तो माइनस b और प्लस माइनस, देखिए क्या है, यही d था। तो यही देखिए d था, तो d बराबर 0 है, d बराबर 0 है तो 0 का रूट तो आप निकाल सकते हैं, 0 का रूट 0 मिलेगा। कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू का रूट तो बहुत निकालो, क्लास 8 में बहुत आप पढ़े होंगे, निकालते में 4 है, 16 है, 49 है, 121 है, 169 है, ऐसा बहुत सारे निकालते हैं। जिसका नहीं निकलता उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो संभव है। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि माइनस है, प्लस माइनस है और d लेस देन 0 है, मान लीजिए हमको माइनस 144 आ गया d का वैल्यू, d लेस देन, d जैसे ही कैलकुलेट किए, d का जब वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था, d का वैल्यू जैसे ही निकालते थे तब मान लीजिए कि वैल्यू आपका माइनस आ गया, तो वहाँ क्या लिखते थे कि d लेस देन 0 है तो इसका रूट आप फाइंड नहीं करते थे, वहाँ नन लिखा रहता था। संभव ये संभव नहीं है। अब इसका अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यही चीज़ देखिए जब 11th में आएंगे तब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है तो वहाँ हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। वहाँ तो बोल दिया कि नहीं निकलेगा, वहाँ हमको बोला कि इसका अल्फा बीटा का आपका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, इसका एक्स का वैल्यू संभव नहीं है, आप रियल रूट यहाँ फाइंड ही नहीं कर सकते। लेकिन जब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब 11th में पढ़े होंगे, आप पढ़िएगा तो इसका भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यही देखिए क्वाड्रेटिक भी हम पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए 3 कंडीशन में 2 का निकालते थे, d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन का वैल्यू हम नहीं निकालते थे कि d अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो वहाँ दिया हुआ है कि वहाँ पर आपका जो रूट्स होंगे वहाँ पर नन लिखा हुआ है कि नहीं आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें कुछ थी जो कि हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे और 11th में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ करेंगे, वहाँ आपका तीनों का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर 0 मिलेगा उसका भी वैल्यू बताएंगे, d ग्रेटर देन 0 मिलेगा डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू तो वहाँ ही बताएंगे, और d लेस देन 0 मिलेगा फिर भी उसका वैल्यू बताएंगे कि क्या इसका रूट्स अल्फा बीटा आता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर थे वहाँ आते हैं। देखिए अब इसे मान लेते हैं, अभी देखिए क्या बता रहे थे कि हम उसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसी में क्या हुआ कि यूलर्स क्या थे, एक आई को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसको आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। देखिए आई को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यही आई था, देखिए आई है, इसी को हम इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यही आई क्या था, इसका जो नाम है, इसको देखिए, इसको क्या लोग बोले थे, इसको बोले थे आयोटा बोले थे। देखिए आई एक सिंबल था, इसका क्या था, इसी को लोग बोले थे आयोटा, TA, इसका देखिए नाम है IOTA, यही आई को लोग आयोटा बोले थे, इसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए इसका वैल्यू क्या था कि I इक्वल टू, देखिए ये I इक्वल टू क्या था, ये देखिए I का जो वैल्यू था वो रूट अंडर -1 था। देखिए ये रूट अंडर क्या था आपका -1 था, यही देखिए आयोटा का वैल्यू था I का। और ये सबसे पहले बताए थे यूलर्स, बताए थे कि यूलर्स एक बहुत बड़ा बहुत महान मैथमेटिशियन थे, क्योंकि आगे पढ़िएगा यूलर्स थ्योरम भी पढ़ना है। जब BSc में जाइएगा चाहे 11th में, देखिए यूलर्स थ्योरम कैलकुलस में लिखे हैं, बहुत इनका योगदान है मैथमेटिक्स में, आगे देखिएगा इनके बारे में पढ़िएगा।
देखिए तो ये क्या है आपका आई इक्वल टू बताए थे वो रूट अंडर -1 था। अब देखिए इसको चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया था। देखिए अभी एक चीज आपको दिखाए थे, उसके बाद देखिए जो वैल्यू बोल रहे थे उसका वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि आई इक्वल टू, मान लीजिए आई इक्वल टू रूट अंडर आपका -1 है, ठीक है। अगर इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, इसको क्या करें हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो ये आई है तो आई का स्क्वायर कर दें। इधर क्या है रूट अंडर आपका -1 है। अब -1 का भी हम क्या करें, रूट अंडर -1 है, इसका भी हम स्क्वायर कर दें तो इधर तो हमको मिलेगा आई का स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर तो ही मिलेगा। अब देखिए इधर क्या होगा, रूट भी है स्क्वायर भी है, देखिए करके दिखा भी देते हैं। देखिए होता क्या है, आप रूट जानते होंगे कि जैसे रूट आपका देखिए क्या होता है कि जैसे मान लें कि रूट आपका x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x पर पावर आपका 1/2 होता है। रूट को हटाएंगे जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि इसके अंदर कोई डिग्री आप नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दे से बताएं, देखिए एक सर्ट्स भी चैप्टर हम बताए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। जब यहाँ पर देखिए कोई डिग्री मेंशन नहीं है, इसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मेंशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक सर्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कोई डिग्री या 3 4 5 6 नहीं है, सिंपली आपका रूट x है, तो इस रूट का साइन को हटाएंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट का साइन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो -1 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए फिर इस पर क्या है, पावर पर पावर है आपका, तो हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो -1 और इस पर पावर आपका 1/2 है और मल्टीप्लाई 2 हो गया। देखिए 2 2 कट गया, तो वैल्यू क्या मिला, -1 पर पावर 1 क्या मिला, -1 पर पावर 1 मिला। कितना बराबर, आई स्क्वायर बराबर, इसका मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। देखिए ये भी एक रिजल्ट आपको मिला कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए यहाँ से हम लोग बहुत कुछ अब फाइंड करेंगे। यही देखिए यही रिजल्ट था कि रूट अंडर आई इक्वल टू रूट अंडर -1 था और आई स्क्वायर इक्वल टू -1 था। अब देखिए जहाँ पर हम छोड़े थे उसका देखिए वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। देखिए अब निकाल के दिखाते हैं। देखिए आपको अब देखिए यहाँ पर क्या था कि अभी की आप बता रहे थे कि देखिए हम लोग को दिक्कत उन लोगों का कहाँ हुआ था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन देखिए उन लोग को नहीं मिल रहा था। रियल नंबर में हम रहकर, वास्तविक संख्या में रहकर इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल रहे थे। किसका सॉल्यूशन, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल दिए थे कि एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट अंडर आपका -16 हो जाएगा। देखिए अब देखिए -16 था, देखिए इसका हम क्या है दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक आई इक्वल टू रूट अंडर -1 है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको इस वैल्यू को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लें -1 कर दें अब मल्टीप्लाई 16 कर दें तो -16 ही मिलेगा हमको। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ दें, मतलब इसको क्या करें कि -√1 कर दें और मल्टीप्लाई √16 कर दें, क्योंकि दोनों का डिग्री इक्वल है, दोनों क्वाड्रेटिक सर्ट से है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, और हम जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, तो मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 4i आ गया। देखिए इसका अब सॉल्यूशन संभव हुआ। अब इसका सॉल्यूशन जो स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम लोग 16 के सिर्फ 4 निकालते थे, लेकिन यहाँ जो आंसर आया तो कितना आया, x इक्वल टू देखिए कितना आ गया -4i आ गया। यही एक नया नंबर के आपके सामने हम इंट्रोड्यूस किए, जो कि आपका क्या था, वही आयोटा था जो कि काल्पनिक संख्या था। अब देखिए इसमें दोनों चीज हो गया। अगर 4 देखा जाए तो रियल नंबर है, अगर इस नंबर के बारे में सोचे कि भाई ये नंबर है क्या, तो देखिए ये 4 जो है आपका रियल नंबर है, आई जो क्या है एक काल्पनिक संख्या है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो इमेजिनरी नंबर है, देखिए इसको हम लोग इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए आई जो था, देखिए आई को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये जो आई आपका था, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि आई को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सा इक्वल टू करके लिख देते हैं। यही देखिए आपका इमेजिनरी यूनिट था, इसको इमेजिनरी यूनिट कहा गया था, इमेजिनरी। देखिए इमेजिनरी मतलब ही होता है, इमेजिनरी मतलब हम लोग समझते हैं कैसे होता है, इमेजिनेशन करना। यही देखिए इमेजिनरी यूनिट था, जिसको कि हम लोग काल्पनिक संख्या कहते थे, मतलब काल्पनिक इकाई था।
इसका यही नाम है, इमेजनरी यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो 4 आपका 4 है वो रियल नंबर है, और आई जो है वो क्या है, इमेजनरी यूनिट है। देखिए तो इस तरह से इसका आंसर दिया गया था। अब देखिए किसी का भी, अब इसे एक और देखिए आपके सामने एग्जाम्पल रखे थे हम, देखिए एक एग्जाम्पल और भी रखे थे आपके सामने कि जैसे कि मान लेते हैं कि x² इक्वल टू आपका x² प्लस देखिए 2 भी दिखाए थे कि 2 इक्वल टू देखिए 0 है, तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो x² इक्वल टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका √2 हो जाएगा। देखिए अब इसका देखिए एक तरीका और भी है, एक तरीका और क्या, इसका सॉल्यूशन जब निकाला जाएगा तो देखिए इसको हम और क्या कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू और क्या कर सकते हैं, देखिए x इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है भाई, तो इसको -1 आप मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं। अब -1 का वैल्यू देखिए क्या होता है, i² होता है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि देखिए भाई -1 का वैल्यू जो होता है वो आपका i का स्क्वायर होता है, अब मल्टीप्लाई देखिए 2 रूट के अंदर है। अब देखिए 2 तो संभव नहीं है, ये तो 2 का तो स्क्वायर बना नहीं सकते हैं, तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन आई बाहर निकल जाएगा, तो इसका लिख सकते हैं कि i√2। देखिए यही इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू i√2, यही इसका आंसर होगा। तो अब इस तरह से इस टाइप का देखिए जो क्वालिटी की क्वेश्चन था या इस टाइप का जो वैल्यू था -2 -√5 या किसी भी, ऐसा नहीं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर 25 का है तो 25 का होगा भाई 5i होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है उसका भी वैल्यू निकाला गया। जैसे कि देखिए 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं, तो इसका अगर वैल्यू लिखा जाए तो i√2 हो जाएगा, क्योंकि i² -1 इक्वल टू क्या है, -1 इक्वल टू i² है, तब -1 के जगह पर हम i² पुट कर दिए, तो इसका स्क्वायर है, तो ये तो रूट के बाहर निकल गया, और 2 है वो अंदर ही रह गया, तो क्या हो गया i√2 हो गया 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए i√2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए बहुत जगह ऐसा भी लिखे आप देखे होंगे। देखिए क्या है कि √2 आप लिखिए, इसको आप क्या कीजिए √2 लिखिए, आप बाहर में i दिखा दीजिए, मैंने √2i कर दीजिए, i√2 लिखिए, अच्छा है 2i लिखिए। ऐसे देखिए ऐसे भी जो आपका प्योर सर्ट्स और जो मिक्स सर्ट्स होता है, तो मिक्स सर्ट्स को देखिए कैसे हमेशा हम कैसे लिखते हैं, जो मिक्स सर्ट्स होता है जो रेशनल इरेशनल नंबर दोनों एक साथ होते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि 5 है और √2 है। देखिए तो ये तरीका सही बताया गया है। देखिए ये क्या है, ये 5 आपका रेशनल नंबर है और √2 है इरेशनल नंबर, तो लिखने का सही तरीका यही है, यही सही तरीका। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि √2 और 5, तो ये जानते हैं एकदम वल्गर है, इतना वल्गर है कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ कि √2 5, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 5 मतलब क्या, कोई सोचा कि ऐसा तो नहीं कि √25 तो नहीं था, वो पूरा ये जो सर्ट्स का जो साइन है वो आगे नहीं बढ़ाया रूट्स का मतलब, तो इसीलिए यहाँ से जानते हैं बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर यह ऐसे लिखे, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें, इसी चीज़ को हम ऐसे लिखे 5√2, तो ये क्लियर विजन है, कोई समझ जाएगा चलो ठीक है भाई 5 वैल्यू है, जो वैल्यू है वो क्या है आपका 5√2 है। मतलब इसका मतलब कि ये प्योर सर्ट्स नहीं है, ये मिक्स सर्ट्स है, मिक्सड मतलब ये मिश्रण है, रियल नंबर और रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिक्सअप है, तो इसी के लिए इसको मिक्स्ड सर्ट्स कहा गया है। इसको आप देखिए कहीं देखिए लिखा होगा, आप पढ़े होंगे कि इसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, देखिए लिख देते हैं, इसको हम लोग मिक्स्ड सर्ट्स कहते हैं, मिक्स्ड सर्ट्स कहते हैं। सर्ट्स मतलब ही होता है करनी होता है। देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर भी पढ़ना